15 जुलाई 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख आत्मा को देखो, अपने को आत्मा समझ आत्मा से इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? उत्तर, जब अपवित्रता की मात्रा चिंतक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुन कर जब फूल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाए। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता, सब कुछ दे दिया, फिर उसका पाठ है साइलेंस का। ओम शांति। शिव भगवानुवाच्य कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए, एक शिव ही भगवान वह परम पिता है, उसको ही तुम बच्चे या आत्मा याद करती हो। ये तो मिला है रचता बाप से, यह तो ज़रूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे, सब एक रस याद नहीं करेंगे। यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मा समझो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने कारण सर्वव्यापी कह देते। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। यह बातें बहुत गुहा महीन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बाप को याद करना है, जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, मुख्य आत्मा की बात है। आत्मा ही सब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी। आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो सबको बाबा से पूरा भी ज्ञान लेना है, वह अपने पास रख कर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दहन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं, जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है, वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब आप पवित्रता की चिंतक भी नहीं रहोगी, तब ऊपर चले जाएंगे। याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं, यह तो जानते हैं, सारा दिन याद नहीं करती है। यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान की धारण करो। हमको बाप जैसे संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं, उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया, उसका पाठ रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा, वह भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उसको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, वहाँ तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते, यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे शरीरों पर नाम पढ़ते हैं, शिव बाबा तो है ही निराकार। कहते हैं मैं इन अर्गन्स को लॉन लेता हूँ, वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख काम करते हैं।
आते भी हैं सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे, वह स्वेद सुनाते ही रहते हैं। ऐसे ऐसे करो सारे जहाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है ही, नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहाँ तो दुनिया की छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व ही वहाँ सतो प्रधान बन जाते हैं, अभी चंचलता नहीं करते। सुख धाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नज़दीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे, बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अवस्था, एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हैं हम यहाँ बैठे सबको ख़त्म कर सकते हैं, फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आएंगे। फिर यह चंद्रमा आदि में प्लांट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। यह सब फालतू साइंस का घमंड है। जितना शो कर रहे हो, ज्ञान में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वरीय दात देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, वह शांति को जानते ही नहीं। तुम समझते हो विश्व की शांति तो नई दुनिया में थी, वह है सुख धाम, अभी तो दुखधाम अशांति है। यह भी समझना है तुम शांति चाहते हो, अभी अभी अशांति हो रही है नहीं, वह तो है शांति धाम। और सुख धाम में स्वर्ग है। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी भी वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते। वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, वो याद कर ना सके, लॉ नहीं कहता। सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसीलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असूल शांति धाम में रहने वाली है, यह भी कोई जानते थोड़े ही है। बाप समझाते हैं तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने। 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते, अभी कोई कला नहीं रही है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं स्त्रियों को दुख क्यों है, अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अतार्थ दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो, अब तो ढेर के ढेर धर्म हैं, सारे विश्व में शांति तो अब हो ना सकी। सुख को तो जानते ही नहीं, तुम बचिया बैठ समझाएगी। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अशांति है। यहाँ से हम आत्माएं आई है, वह है शांति धाम, जहाँ यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह था सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन, वह तो सतयुग में था, उस समय सब पवित्र थे। वह ही है निविकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं, फर्क है ना। पहले पहले तो निविकारीपना चाहिए ना, इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा को खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा, उसको ही बाइसलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो, सारा जहाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र है, इसको कहा जाता है मनुष्य। वह है देवताएं, मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह ना सके क्योंकि पतित है। ड्रामा में यह राज्य है ना, तो नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन यह भी देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है।
तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापना नहीं किया है। यह बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं, कम से कम आधा घंटा दे तब पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट तो ढेर है, फिर उसको मुख्य सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्फ़बे आदि थोड़े ही याद रहती है, वह भूल जाती है। उसको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हो तो पहली पढ़ाई भूलती जाती। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गुइहा बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 कला कह देते। अल्फ को समझा तो भी काफ़ी है, इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है, तो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते, वह उच्च पद भी पा नहीं सकते। पास विघ्न ऑनर हो न सके, कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। पद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने के भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाए सो भी तो हो ना सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे। इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है। वही गीता ज्ञान है, वह भी कौन देते हैं, यह तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं। अभी यह है किर्गिस्तान, फिर पाकिस्तान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अल्फ वहाँ आते हैं, वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं। फिर वहाँ भी आकर यही राजा रानी तो बन ना सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए, वहाँ तो सब सुख मिल जाते हैं। तो बच्चे को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रहे हैं, यह मिशन है मनुष्य को चेंज करने की। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की मिशन होती है ना, कृष्ण को क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, उन्हें के बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते हैं उनकी भाषा आदि छोड़ देना यह भी एक इंसल्ट है। वह तो आते पीछे हैं, ना बहुत दुख ना बहुत सुख उठाते। सारी इन्वेंशन वो लोग निकालते हैं, यहाँ भल होशियार रहते हैं, पेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज़ अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं। हाँ तो डिन ऑनेस्टी से बनाते हैं, अर्थात दुख है। सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। वह कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताएं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़ते मारा मारी की बात है, पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं। यह भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। फिर बाहर वाले आते हैं, पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, फिर वह आकर बीच में आकर रिश्वर्स आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, नया कोई भी समझ न सके। नई नॉलेज है ना जो फिर प्राप्त लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वह गुम हो जाती है। यह एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है।
आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफ़र होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पिटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज़ निकल जाए, फिर आपो ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने लिए यह बैग भी काफ़ी है। यह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का तन्य सार इसमें है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। तुम्हारे बैज सब नैनों पर रहते रहेंगे, मन मना भव इसमें है। मुझे याद करो तो वह बनेंगे, फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनः जन्म न लेने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, याद की मेहनत और ज्ञान की धारण से कर्मातीत अवस्था को पाने की पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। पॉइंट नंबर 2, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइब्रेंस बनना है। चिंतक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। आज का वरदान समय और संपर्क रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पदमा पदम पति भव। स्पष्टीकरण, वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संपर्क विशेष इन 2 खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संपर्क इष्ट और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाए तो पदम मिलेगा। हिसाब है, एक का पदमा गुना करके देना, यह बैंक है। इसीलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन 2 बातों पर अटेंशन दो, तुम पद्मापति बन जाएंगे। आज का स्लोगन, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रलब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। ओम शांति।